चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करे? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। आपने हमारे 3 अतिथियों के बारे में पहले सुना है और भी सुनेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या होगा अगर आपके पहचान का हर एक मसीह व्यक्ति 1 सेकंड से भी कम समय में दुनिया से गायब हो जाए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बाइबल कहती है कि वो समय आ रहा है। मैं आपको बाइबल के बहुत ही अच्छे वचनों में से लेकर जाऊंगा। समस्या ये है कि बहुत से लोगों ने इसे नहीं सुना है। और मेरे मेहमान हैं बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में सबसे उत्तम विद्वान। इनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं और इन तीनों को मिलाकर इन्होंने 157 किताबें लिखी हैं भविष्यवाणी पर। 157 किताबें दोस्तों, और मैं कह रहा हूं वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर डॉक्टर मार्क हिचकॉक बीच में हैं और जेफ किनले मेरी बाईं ओर हैं और डॉक्टर रॉन रोड्स यहाँ दाहिनी ओर हैं। आप सब यहाँ पर आए इसलिए आपका शुक्रिया। और मैं यहाँ शुरू करना चाहता हूँ आपसे मार्क। ये तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल का ऐसा वचन भाग है उन घटनाओं के बारे में जो कि भविष्य में होने वाली हैं। और ये है पहला थिस्सलुनीकियों 4 वचन 13 से 18 तक। मैं इन वचनों को पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ये वचन भाग किस बारे में है। यह है पहला थिस्सलुनीकियों 4 वचन 13 से 18, जहाँ प्रेरित पौलुस स्वयं कहता है, थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों से, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, यानी जो मर गए हैं। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ जिला ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, पौलुस खुद नहीं कह रहा है, उसने ये प्रभु से पाया है, कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कुछ ही पल में हम इसका भी अर्थ देखेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और फिर अंत में ये कहता है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। डॉक्टर मार्क हिचकॉक, ये तो बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन भाग है। ये बताता है मसीह भविष्य में क्या करेंगे। ये किस बारे में बता रहा है? प्रेरित पौलुस यहाँ बात करते हैं कि जो विश्वासी इस मसीह में सो गए हैं उनके बारे में अज्ञान न रहें। जो मसीह में सो गए हैं, तो जिन विश्वासियों के बारे में वो बात कर रहे हैं वो उनके शरीर के बारे में कर रहे हैं, वो आत्मा के बारे में नहीं कहते हैं। लेकिन जो विश्वासी मसीह में सो गए हैं, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें कोई आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा, गलत शिक्षा है और गलत सिद्धांत है कि आत्मा सोती है। वो कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है कि आत्मा सोती नहीं है। लेकिन जैसे ही एक विश्वासी की आत्मा मरती है, वो सीधे परमेश्वर के पास जाती है और संगति करती है। यीशु मसीह वो क्रूस पर डाकू से कहे कि
लूका 23 उसके 42 पद में उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जी हाँ। प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में कहते हैं कि शरीर से अलग होके प्रभु के साथ होना। पौलुस एक जगह और कहते हैं फिलिपियों 1:23 में कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मैं शरीर से अलग होके मसीह के साथ हो जाऊं। जी। इसलिए आत्मा नहीं सोती है, लेकिन जैसे ही आदमी मरता है आत्मा प्रभु के पास जाती है, लेकिन शरीर जरूर वो सो जाती है, वो कब्र में जाती है और मसीह के पुनरुत्थान का इंतजार करती है। और हम लोग की यही आशा है कि एक दिन प्रभु अवश्य ही आएंगे और मसीह में जो सो गए हैं वो जिंदा होंगे। हमें अविनाशी और अमरत्व जीवन मिलेगा। जो वचन हम लोगों ने पढ़ा कि यदि मसीह मरा और जी उठा, तो ये भी विश्वास करते हैं कि जो मसीह में सो गए हैं उनको फिर वो जिंदा करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति को वापस लाएंगे, एक पवित्र और शुद्ध और अविनाशी वो प्राण आत्मा, वो एक सिद्ध आत्मा होगी। शरीर पुनरुत्थान पाएगी और वो अविनाशी होगी, अमर होगी और कभी नाश ना होने वाली होगी। आत्मा और प्राण पुनर्जीवित होगा। और सबसे मुख्य बात है कि पद 15 में पौलुस जहाँ से जानकारी लेता है वो कहता है कि मैंने इसको प्रभु से प्राप्त किया है। ये कोई पौलुस या मानवीय सोच नहीं है, ये प्रभु का वचन ही है। और जो बड़ी आशा हमको दी गई है और जो भविष्य में हमारी आशा है, जिनकी शरीर मौत पाई है वो जी उठेगी। ये वचन में हमारे लिए लंगर है और ये हमारी पूर्ण आशा है और निश्चय आशा है। जी जेफ, मुझे शब्द बताइए, उठा ले जाएंगे कि प्रभु के साथ रहे, इसका क्या मतलब है? जरूर, ये ग्रीक भाषा का बहुत बड़ा शब्द है। ये हरपाजो शब्द है। इसका अर्थ है उठा लिया जाना या झटक से पकड़ लिया जाना। नए नियम में कई बार इसका उपयोग किया गया है। ये किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर ले जाने के बारे में बात करता है। ये एक दूल्हे की भी खूबसूरत तस्वीर है जो अपने दुल्हन को शादी में ले जाने के लिए उठा के ले जा रहा है। तो ये वास्तव में एक कल्पित प्रेम लीला की कहानी है। मेरा मतलब है स्वर्गारोहण की शिक्षा बहुत सुंदर है क्योंकि ये मसीह रिश्ते को दर्शाता है। जी, और रॉन, मुझे होने वाली घटनाओं का क्रम बताइए, जो भी आपके मन में पहले आता है और अभी जो कहा गया उसका क्रम मुझे बताइए, और क्या क्या होने वाला है। बूम 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 बूम। देखिए, सबसे पहले प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, पर ये वास्तव में पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं आने जी वाला है। हाँ। वो वायुमंडल में यानी ऊपर हवा में रुकेगा। वह केवल एक आदेश देगा और पहली चीज जो घटित होगी वो यह कि मसीह में मरे हुए लोग फिर से जीवित हो जी हाँ। उठेंगे। यही वे सभी मृत मसीही हैं जिनकी आत्माएं स्वर्ग में यीशु के साथ जा चुकी जी, थी। मैं सोच सकता हूँ संसार की सारी कब्रें खुल जाएंगी और फिर अचानक हमारे रिश्तेदार और हमारे प्रियजन, मेरी माँ, मेरे पिताजी जो प्रभु के पास चले गए हैं, उनकी देह बाहर आएगी और हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे ही। तुरंत बदल जाएगी और वे हवा में ऊपर आते रहेंगे और हम उनके साथ जुड़ेंगे और हम सभी प्रभु से मिलने जाएंगे। बोस्टन में नहीं, बल्कि हम उनके स्वर्ग में मिलने वाले हैं। हम उससे हवा में हम मिलेंगे। उनसे हवा में मिलेंगे और फिर कुछ अन्य अंश हम बताते हैं, जैसे यूहन्ना 14:1-3 में कि हमें स्वर्ग में उठा ले लिया जाएगा। पर जॉन, उस आशा को न खोना जो यहाँ पर मौजूद हाँ। है। ये बातें एक चिंता के साथ वचन 13 से शुरू होती है, पर वचन 18 में प्रोत्साहन के साथ समाप्त होती है। हर एक स्थान के लोगों को, वास्तव में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है। वे जानते हैं कि इस जीवन के पश्चात कोई आशा रखना क्या होता है। तो पौलुस यहाँ इसी से जूझ रहा है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे उठा लिए जाएंगे। और यदि शायद मैं इसे इस तरह से कहूं कि उस बिंदु से आगे मृत्यु का अंत हो जी चुका हाँ, है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि मार्क, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भी बीमारी से लड़ रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या फिर यूक्रेन में होंगे। उन्हें पता नहीं कि किस समय वहां पर बमबारी होगी और उनके पूरे बिल्डिंग को या उनके घर को नाश कर देगी। या अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के लोगों के बारे में सोचता हूँ कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया और वो चले जाएंगे। वो जानना चाहते हैं कि उनकी देह के साथ में क्या होगा। किसी ने उन्हें ये पहले कभी नहीं बताया है। हम बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, लगभग 200 देशों में ये अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके दिखाया जा रहा है। तो हम बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहते हैं कि उनके साथ में क्या होने वाला है यदि उनका एक्सीडेंट हो जाता है या वो अभी मर जाते हैं। यानी बजाय इसके, जैसे कि रॉन ने कहा, जब वो बिस्तर पर पड़े होंगे तो प्रभु आने वाले हैं और वो तो उठा लिए जाएंगे। इन दोनों का फर्क बताइए। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस समय स्वर्गारोहण होगा,
तो प्रत्येक विश्वासी की अवस्था या तो दो में से एक होगी, या तो वे मर जाएंगे या तो फिर जीवित होंगे। मरने के क्षण उनकी आत्मा प्रभु के पास होगी, लेकिन उनका शरीर कब्र में होगा। लेकिन जो जीवित रहेंगे यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन जो प्रभु के आने पर जीवित रहेंगे वे तुरंत यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। वे कुछ ही समय में रूपांतरित हो जाएंगे, वे बदल जाएंगे। इसलिए जो मरते हैं उनको आशा है कि वे जिस क्षण मरेंगे तो वे परमेश्वर के साथ रहेंगे और सचेत रूप से उसकी उपस्थिति में रहेंगे। और जो उसके आने तक जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे, वे पलक झपकते ही रूपांतरित हो जाएंगे। जी हाँ। और जॉन, अगर मैं इसमें जोड़ सकूं तो वो रूपांतर शानदार होगा। 2 कुरिन्थियों 5 में हमारे पृथ्वी पर के शरीर की तुलना एक डेरे से की गई, पर हमारे स्वर्गीय शरीरों की तुलना एक भवन से की गई। तुरंत कल्पना करें कि पूरी पृथ्वी पर के मसीह एक डेरे से एक भवन की ओर जा रहे हैं। मतलब इसके लिए महान सामर्थ की जरूरत है। जी हाँ। आप पिछली बार यहाँ आना चाहते थे। जो भाई आपकी कुर्सी पर बैठे थे, जिन्होंने पिछली बार हमारे साथ प्रोग्राम किया, वो अपने परिवार से बात कर रहे थे, जबकि सब उनके आसपास थे और वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्वर्ग इतना सुंदर होगा, और तुरंत मर गए। लोग अभी हमें देख रहे हैं। आपको पता है हमारे ऊपर हमारी एक्सपायरी डेट है, और हम आशा करते हैं कि जैसे ये रैप्चर होगा हम तो उठाए जाएंगे उस रैप्चर में यीशु के द्वारा, इसके पहले कि हम मृत्यु देखें। मैं मरने का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आप भी मौत का इंतजार नहीं कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि आपकी नजरें यहाँ इन वचनों पर हैं। जी सही है। मुझे ये डर नहीं था कि मेरा भाग्य कहाँ जा रहा था। मैं 8 दिनों तक आईसीयू में था और मैं बिल्कुल मौत की कगार पर था, और मुझे लगता कि डॉक्टरों को भी मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी। पर मैं बता दूं कि जॉन, बचने का अंतिम शब्द केवल यीशु के पास है। हाँ। और अपने अच्छे स्वांग में उन्होंने मुझे कुछ समय और अपने साथ रखने की इच्छा जताई, जी। और इसलिए मैं इसके प्रति आभारी हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं जानता कि मैं कहाँ जा, वो आशा मेरे हृदय में दृढ़ता से व्याप्त है, और यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं प्रभु के साथ। जी, और हम लोगों को बताएंगे कि कैसे यही शाश्वती पाए कि अगर यीशु उनके जीवन में आए और अगर वो मर जाएं किसी भी समय, यानी अब से लेकर जब वो सोचते हैं कि वो मर जाएंगे, एक्सीडेंट के द्वारा या हवाई दुर्घटना द्वारा या फिर किसी तरह की कोई बीमारी से मरे, सच तो ये है कि वो निश्चित जान लेंगे। अगर लोग इसे नहीं जानते, अनुमान लगाते हैं, आशा करते हैं, हम बताएंगे कैसे निश्चित रूप में जाने। अब मैं यहाँ पर जेफ से कुछ पूछना चाहता हूँ। बाइबल बताती है यहाँ 1 कुरिन्थियों 15:51 और 52 में कितनी जल्दी ये घटना होगी जिसे कहते हैं रैप्चर, जहां अचानक यीशु निर्णय लेते हैं कि स्वर्ग से आए, और वो आते हैं। आसमान में पृथ्वी के ऊपर तुरही फूंकी जाती है और ललकार होती है, शायद यहाँ ऊपर आओ, चाहे वो जो भी कहें। और बात तो ये है कि ये कितने जल्दी होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। खैर, पौलुस हमें यहाँ पर 2 उदाहरण देता है। उसका कहना है कि पलक झपकते ही होने वाला है, जिससे प्रकाश को आपकी आंखों से अपरिचित होने में लगने वाले समय जैसा मापा गया है। तो ये वास्तव में एक क्षण भर में बिजली गिरने जैसा है। क्षण, ये शब्द ग्रीक शब्द एटमॉस है, जिससे हमें परमाणु यह शब्द मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिससे अलग नहीं किया जा सकता है। ये समय का अलग मात्र है। और ध्यान रखना जॉन, हम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जो वो चाहे वो करता है। तो रॉन जिस महान रूपांतर का संदर्भ कर रहे थे और मार्क जिसके बारे में बात कर रहे थे, वह वास्तव में एक क्षण में ही घटित होता है, और हम अपने आप को मसीह की उपस्थिति में पाते हैं। जब मसीह वापस आते हैं तब मसीह में मरे हुए लोग जीवित होते हैं। जी, अब मार्क, आपने ये किताब लिखी, ये बहुत ही अच्छी किताब है, कैन वी स्टिल बिलीव इन द रैप्चर, और आपने शुरू किया इसमें अच्छी सलाह से, क्योंकि चर्च में अभी भी ऐसे मसीह विश्वासी हैं जिनकी परवरिश हुई है, जिनकी अलग नजरिए से परवरिश हुई है अंतिम समय के बारे में, स्कैटोलॉजी में। ठीक है, मुझे याद है जब मैं बच्चा था, उस समय एक बहुत ही अच्छी बहन थी जो हमारी क्लास में सिखाती थी, और उसने मुझे रैप्चर के बारे में बताया। और जब मैं छोटा था तो सोचा, ओ ये तो साइंस फिक्शन जैसे सुनाई देता है, यानी ये सच में कुछ है। और मैंने इन वचनों को देखा और फिर मैंने इस पर विश्वास किया। पर मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे भी विश्वासी हैं जिन्होंने प्रभु को अपने चर्च में पाया है,
किसी ने उन्हें प्रभु के पास में लाया और ये उनका चर्च है, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें रैप्चर के बारे में नहीं बताया, क्लेश काल के बारे में और दूसरे आगमन के बारे में भी। उन्होंने इन बातों के बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि जरूरी नहीं कि उनका चर्च इस बात पर विश्वास करता हो। पर हम कह रहे हैं, लोगों ने आपको जो बताया उसे भूल जाइए, और हम ये कह रहे हैं कि खुद आप परमेश्वर के वचनों में से देखें। जब मैं नया नया विश्वासी बना, किसी ने कहा, यीशु ने कहा, उसने स्वयं कहा कि वो परमेश्वर हैं, और मैंने ये विश्वास किया और यीशु से विनती की कि वो मेरे जीवन में आ जाए। मैंने प्रार्थना की और मेरा पहला विचार यही था कि क्या यीशु ने ये कहा है। मैंने अपनी बाइबल निकाली और हर एक वचन को रेखांकित करने लगा जहां पर यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर है, और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उसने ये साबित भी किया। ऐतिहासिक घटनाओं में बड़े विद्वानों के साथ हमने चर्चा की और कहा कि ये सच में हुआ है, पर मुझे खुद बाइबल से देखना पड़ा। और यही बात है, जब हम इन अंतिम समय की घटनाओं के बारे में देखते हैं, आपको खुद अपनी बाइबल में से जांचना होगा। आपके चर्च ने या आपके पास्टर ने इसे नहीं सिखाया तो भी, और लोगों के अलग अलग नजरियों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात के बारे में बताइए कि अपनी खुद की बाइबल में से देखना, और ये क्या कहता है कि पलक झपकते ही पृथ्वी पर का हर एक विश्वासी व्यक्ति, ये सामर्थ का महान काम है। देखिए, बाइबल में इसके लिए ये शब्द भी आया है, वो चले जाएंगे। अब इसके कारण पृथ्वी पर गड़बड़ी होगी। जी, कुछ लोग कहते हैं मैं रैप्चर पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये शायद कार क्रैश होगा या पायलट के कारण प्लेन क्रैश हो गए और वो चले गए। शायद आपके बगल की सीट पर कोई बैठा और अचानक वो वहां पर ना हो, और ऐसे लोग जो बिल्कुल मृत्यु शैया पर हैं और अचानक ही वो भी चले गए। नर्स आकर देखती है, वो वहां नहीं है, और लोग कहते हैं मैं रैप्चर पर विश्वास नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी वहां पर होगी। आप उन लोगों से क्या कहेंगे? सबसे पहले स्वर्गारोहण सही बात है और इसको विश्वास करना जरूरी है। यदि आप नहीं विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करना चाहते, इसको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे लोग जल प्रलय को भी विश्वास नहीं करते थे, लोग जल प्रलय को भी नहीं मानते थे कि वो आएगा, लेकिन वो आ गया। और मैं ऐसे लोगों के बारे में भी सोचता हूँ जो वेदरमैन की सुनते हैं। अगर वो कहें एक बवंडर आ रहा है, कुछ लोग इसे सुनकर बेसमेंट में चले जाते हैं, तो कुछ लोग नहीं जाते हैं, कहते हैं सच में ये इनका अर्थ नहीं। आपको चेतावनी मिलेगी, शायद चेतावनी आपको पसंद ना आए, पर ये होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये सारी घटनाएं होंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब कुछ होगा। ऐसी घटनाएं जो शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन ये तो होने ही वाली हैं। मैं ओक्लाहोमा से हूँ, यूनाइटेड स्टेट में टोर्नेडो वाला इलाका है, इसलिए मुझे टोर्नेडो की हमेशा चेतावनी होती है। जी हाँ, आप नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन वो आने वाला है, वो आएगा। और परमेश्वर चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह में और वचन में शरण पाएं, और आप जरूरी है कि शरण को पाएं। जी, मैं चाहता हूं कि आप तीनों लोग ऐसी कुछ बातें बताएं। यहाँ पर कुछ ही समय बाकी है। यदि लोग इस बात को जान ले कि शायद हो सकता है पहले कहीं सुना होगा, लेकिन खुद के मामले में गंभीरता से ये नहीं सोचा है कि यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे और वो कहेंगे कि यहाँ पर ऊपर आ जाओ, और वो लोग जो सच में अभी उसे जानते हैं, उसे अभी जानना होगा, तभी आप जाएंगे। और बाकी जो विश्वासी नहीं हैं, पूरी पृथ्वी पर वो यही रहेंगे। यहाँ पर गड़बड़ी होगी, और यहाँ पर हम अंतिम घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि रैप्चर के बाद में होने वाली हैं, और वो क्लेश काल में जाएंगे, और उसके बाद में फिर मिलेनियम का समय होगा। यानी इन बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि यीशु मेरे जीवन में है, या मैं उसे व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ कि उसने मेरे पाप क्षमा किए हैं, तो आप इसे समझाने में मदद कीजिए, और मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में बताइए कैसे मसीह को जीवन में न्योता दे। आपने कैसे किया? वैसे मैंने यह कृति तब की थी जब मैं 5 साल का था। मैं टेलीविजन पर बिली ग्राहम को देख रहा था, और वे इसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हर एक व्यक्ति, हम सब पापी हैं, परंतु परमेश्वर ने हमारा पाप उठाकर उसे यीशु मसीह पर लाद दिया। अपने पापों के लिए यीशु और उसके बलिदान को प्राप्त करके मैं अनंत जीवन पा सकता हूँ, और मेरे सभी पाप धुल जाते हैं। और बाइबल कहती है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए 5 साल के एक छोटे बच्चे के रूप में प्रभु को पुकारा,
लेकिन मैंने जाना कि कैसे एक पापी होते हैं, और प्रभु को मैंने पुकारा और ये जाना कि उसने मुझे मेरे पापों से उद्धार किया, और मैं जान गया कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। उसने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, और आप भी वैसे कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि बच्चे के समान आप प्रभु के पास आएं और आकर के प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको ग्रहण करेगा, और स्वर्ग के विषय में आपको आशा होगी। हाँ, यहाँ पर मेरे एक दोस्त आए थे जो कि नास्तिक थे। येल यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री ली और शिकागो ट्रिब्यून के एडिटर बन गए, और फिर एक दिन उनकी पत्नी विश्वासी बन गई। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो उसे तलाक देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यीशु के ऐतिहासिक सबूतों को जांचना चाहा और पाया उसने परमेश्वर होने का दावा किया और अपने पुनरुत्थान से साबित किया, लोगों के सामने प्रकट हुए, और ये सब ऐतिहासिक सबूत हैं। फिर सोचा मैं यीशु को अपने जीवन में कैसे न्योता दूं, और लोग ये कह रहे थे, देखिए, यानी क्या करना चाहिए कि निश्चित हो जाएं। मुझे क्या कहना होगा? क्या यहाँ पर कोई जादुई शब्द है? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं कहूँ ताकि यीशु मेरे जीवन में आ जाए? मैं चाहता हूँ आप इन लोगों की प्रार्थना में अगुवाई करें ताकि आपके बाद उस प्रार्थना को दोहराएं, और यदि वे चाहें, मैं जानता हूँ पूरे संसार से लोग हमें देख रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हैं। वो कह रहे होंगे पहले किसी ने मुझे ये नहीं बताया, और मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में यीशु को न्योता दे दूं। क्या प्रार्थना में इनकी अगुवाई करेंगे ताकि ये दोहरा सके? ध्यान रखिए कि आपका उद्धार परमेश्वर से किए गए आपकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके द्वारा आपसे की गई प्रतिज्ञाओं पर। और यदि आप यीशु पर विश्वास करते तो वो आपको क्षमा करने का वादा करता है। तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु, मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं जानता हूं कि मैंने आपको अप्रसन्न करने वाले काम किए हैं। मैं जानता हूं कि मैंने खुद को आपसे अलग करने के लिए ऐसे काम किए हैं, पर यह पाकर मैं अति आनंदित हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। आपने वह गुनाह अपने ऊपर ले लिया जिसका मैं हकदार था, और जिसके द्वारा आपने मुझे क्षमा किया, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपने यूहन्ना 1:12 में वचन दिया है, मैं यीशु को अपने हृदय में स्वीकारता हूं और मैं उसके नाम पर विश्वास करता हूं। मैं जान गया कि उसके कारण अब मैं परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुका हूं। कृपया आगे से एक मसीह के रूप में मेरा मार्गदर्शन करें। अब एक बड़ी खबर यह है कि यदि आपने ये प्रार्थना की है तो आपका न केवल उद्धार हुआ है, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं आपको स्वर्गारोहण के समय देखूंगा। बिल्कुल, बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, उसे पुकारेगा, वो उद्धार पाएगा। आपने पुकारा तो उसने कहा वो आपको उद्धार देंगे। मैं आशा करता हूँ आपने ये प्रार्थना की है। तो अगले हफ्ते दोस्तों मेरे साथ में जुड़िए। ये तो पहला प्रोग्राम है, ऐसे हम 8 प्रोग्राम की ये सीरीज कर रहे हैं। हम इस पूरे विषय को देखेंगे। आप रैप्चर पर विश्वास नहीं करते तो बने रहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सी जानकारी है जो बाइबल की जानकारी है। हम स्क्रीन पर वो वचन रखेंगे ताकि आप उन्हें देख सकें, ताकि आप खुद उन्हें देख सकें। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहिए। मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ।